Hello students, welcome to the online classes. Today we shall discuss about the maxima and minima which is most important topic of the application of derivative. यानी 6 चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखा जाए तो यही है और इसी में से लार्जर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन जो अपने आते हैं लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चंस वो इसी में से बिलोंग करेंगे। अब क्वेश्चन में टॉपिक ये अपना सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा। व्हाट डू यू मीन बाय द मैक्सिमा एंड मिनिमा? डू यू हर्ड दिस नेम मैक्सिमा मिनिमा बिफोर द लास्ट टॉपिक्स? नो, है ना, अभी तक हमने ऐसे नाम सुना ही नहीं था। बट अब हम ये देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इट मीन्स उसी चैप्टर का एक टॉपिक है, तो वी शुड कंसर्न अबाउट दैम। इट मीन्स दैट एवरीथिंग मैक्सिमम मिनिमा डेफिनेटली विच इज़ बेस्ड ऑन द डेरिवेटिव, ये भी डेरिवेटिव पे बेस्ड ही होगा। बट इसमें है क्या, देखो भाई, सपोज मैंने ले लिया कोई अपने पास रियल वैल्यूड फंक्शन है, लेट अस दैट आई हैव टेकन दैट, और उस रियल वैल्यूड फंक्शन का कोई ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया। उस ग्राफ में सपोज कर्व कुछ ऐसे बन रहा है जिस कर्व में मेरे पास क्या है ना, उस कर्व में देखे ध्यान से, इस कर्व में क्या है, दिए गए डोमेन में एक पॉइंट ऐसा है जिसमें हाईएस्ट वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है एफ ऑफ सी के नाम से, जबकि ए से बी के बीच में आने वाला ये पॉइंट सी है जो कि हाईएस्ट वैल्यू दे रहा है ना। तो ये किसी दिए गए डोमेन में एक ऐसा पॉइंट जो हाईएस्ट वैल्यू प्रेजेंट करे, है ना, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और जब कर्व उसी के डाउनवर्ड्स में हो, है ना, इसी का ऑपोजिट यहाँ कर्व ड्रॉ कर रखा है जो कि डाउनवर्ड्स में है, वैली दिख रहा है, और दिए गए डोमेन में एक ऐसा पॉइंट जो लोवेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, लोवेस्ट वैल्यू एग्जिस्ट करता है, तो वो किस पॉइंट पे हो रहा है, सी पॉइंट पे हो रहा है लोवेस्ट वैल्यू। तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, उस पॉइंट को जिसकी वजह से यहाँ लोवेस्ट वैल्यू आ रही है, उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, एंड दैट इज अ मिनिमम वैल्यू। ओके, अब ये छोटी सी बात थी जो हमने मैक्सिमम मिनिमा समझने के लिए हमने यहाँ पे जस्ट इसको लिया है। अब इस बेसिक एग्जांपल के बेस पे हम ब्रीफली इसमें थोड़ा सा ये जाएंगे और ये जानकारी लेंगे कि भाई इसमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होगा, उसका कंसेप्ट क्या है और एब्सोल्यूट क्या है, बोथ थिंग्स, ओके, विच इज़ इम्पोर्टेंट। बट यहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा को हम मैथमेटिकली कैसे लिखें, तो क्लियरली अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ व्हेन, सीधी सी बात है, जब यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन जिसकी उस पॉइंट पे आने वाली वैल्यू हमेशा कंपैरिजन टू अदर वैल्यूज से आने वाली वैल्यू के कंपैरिजन में उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर होगी उस पॉइंट पे, है ना। सो व्हेन यू कैन से एफ ऑफ सी इज ग्रेटर टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स, क्या है यहाँ पे, एक्स विच इज लाइंग बिटवीन द ए टू बी डोमेन वेयर सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ए बी, जहाँ पे सी भी ए बी से लाइन करने वाला कोई पॉइंट है। ओके, क्लियर है भाई? यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा डिफाइन होता है, या फिर उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, व्हाट, देखना चाहो तो इसको आप लिख सकते हो ऐसा, लेकिन हम यहाँ पे लिख देता हूँ एट एक्स इक्वल्स टू सी it exists highest value, okay, maximum value, okay, so it is called point of maxima, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, point of maxima। सिमिलरली point of minima भी होगा, क्लियर? यानी इस सी पॉइंट पे ये हाईएस्ट वैल्यू एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इसको हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहते हैं, विच इज ओके ऑलवेज ग्रेटर टू रिमेनिंग पॉइंट्स ऑफ द डोमेन एफ ऑफ सी विच इज ग्रेटर टू एफ ऑफ एक्स वेयर इज एक्स फ्रॉम द डोमेन, यानी हमेशा उससे ग्रेटर पॉइंट यानी ग्रेटर वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। दैट इज वाई इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके, ये बात ध्यान रखना। अब सिमिलरली अपना पॉइंट ऑफ मिनिमा भी वही बात है, पॉइंट ऑफ मिनिमा में सेम डेफिनेशन हो जाती है, इसमें भी सेम डेफिनेशन क्या है ना, क्या कह सकते हैं, व्हेन ओके एफ ऑफ सी ऑलवेज लेस देन कंपैरिजन टू एफ ऑफ एक्स,
यानी जहाँ पे एफ ऑफ सी की वैल्यू एक्स के रिमेनिंग पॉइंट्स के कंपैरिजन में हमेशा कम रहेगा इसकी वैल्यू, क्योंकि ये तो लोवेस्ट है। लोवेस्ट का मतलब क्या है? एफ ऑफ सी विच इज लेस देन टू एफ ऑफ एक्स, एंड वेयर इज अ फॉर ऑल द एक्स विच इज फ्रॉम द ए टू बी। ओके, वी कैन राइट इट। भाई आप देख लो, सी के आसपास नेबरहुड पॉइंट पे अगर इसके आसपास का पॉइंट लिया जाए तो सी माइनस एच, सी प्लस एच भी हो सकता है। इसके भी आसपास लिया जाए सी माइनस एच, सी प्लस एच भी लिया जा सकता है। आप ए बी ना लेकर के सी माइनस एच, सी प्लस एच भी यहाँ प्रेजेंट कर सकते हो, एक ही बात है। ओके भाई, ये बात ध्यान रखना। अब नेक्स्ट थिंग क्या है, आगे बढ़ते हैं। हेलो, कंटिन्यू। अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप देखो भाई कि अभी आपने देखा कि आप पूछ सकते हो सर क्या किसी एक फंक्शन में, क्या किसी फंक्शन में, है ना, आपने बताया कि हाईएस्ट वैल्यू देने वाला, है ना, हाईएस्ट वैल्यू देने वाला, है ना, मैक्सिमम दे रहा है, यानी इसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहते हैं। सेम थिंग अगर ऐसा है तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, राइट। ये बात भी ओके है। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी एक फंक्शन में एक ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इज देयर ओनली वन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा? क्या किसी फंक्शन में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एक ही होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा? नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी, है ना। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, है ना, ये डिपेंड करता है फंक्शन पे, ठीक है। यानी एक होना ज़रूरी नहीं है, एटलीस्ट वन तो होता ही है, लेकिन ये आप हमेशा ध्यान रखें, अ फंक्शन कैन हैव, एक फंक्शन में एक से ज़्यादा मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकते हैं। सो अ फंक्शन कैन हैव, ओके, मोर देन वन, ओके, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। ये बात आप ज़रूर नोट करें, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, ये कॉमन बात थी। अब आगे क्या ध्यान रखना है इसमें? लुक एट देयर, आगे ये देखना है कि इसमें लोकल मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, लेकिन इस बात को हम कैसे शो करें? जो मैंने अभी नोट करवाया इसको मैं बता सकता हूँ। अपने पास एक, है ना, प्रॉपर अपने पास एक एग्जाम्पल भी है इसको बताने के लिए। सपोज, है ना, सपोज we are given that one function, that function which is know very well y equal to sin x। सपोज अगर कोई फंक्शन लिया जाए y equal to sin x, तो y equal to sin x यानी इस फंक्शन का ग्राफ क्या होगा? तो एवरीबडी नोन दैट sin x का ग्राफ क्या होता है ना, sin x का ग्राफ क्या होता है हम जानते हैं। सॉरी, थोड़ा यार गड़बड़ हो रहा है इसलिए सेट कर देता हूँ। अब देखो, ओके, sin x का ग्राफ क्या होता है? तो sin x का ग्राफ मैं दोनों तरफ से कंप्लीट नहीं बना रहा हूँ, है ना। देखो sin x का ग्राफ कुछ वैसे ही जा रहा है अपना, कुछ इस तरीके से जाएगा, है ना, कुछ इस तरीके से sin x का ग्राफ जाएगा, राइट ना। अब देखो, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि, है ना, आप पूछ भी सकते हो कि सर यहाँ पे देखो आप, है ना, यहाँ पे देखो ये पीक पॉइंट है, ये पीक पॉइंट है, ये वैली पॉइंट है। अब यहाँ पे एक से ज़्यादा मैक्सिमम पॉइंट दे रहा है। सपोज़ ये पॉइंट अपने पास ए से बी है और यहाँ पे कोई पॉइंट लाइन कर रहा है C1, है ना, यहाँ पे कोई पॉइंट लाइन करेगा C2, यहाँ पे कोई पॉइंट लाइन कर रहा है C3। यानी उस दिए गए डोमेन में ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू आ रही है, और ये दिए गए डोमेन में एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे भी हाईएस्ट। एक बात आप ध्यान रखें कि आपके पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा ऑलवेज लाइंग ऑन द एक्सट्रीम पॉइंट्स। हमेशा किस पे लाइन करते हैं? एक्सट्रीम पॉइंट पे। एक्सट्रीम पॉइंट का मीनिंग क्या होता है? लुक दैट, एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब ये है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा तभी वहीं लाइन करते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसा जा रहा है। वेर इज स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो वेर इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है? dy बाय dx, ये हमने देख लिया है, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है,
तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं वेयर इज डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, राइट। ओके, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 जब भी करेंगे हमें उसी पॉइंट पे, यानी डी बाई डी एक्स होने का मतलब यही है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, 0 है, यानी when it is a completely parallel to x axis, तभी हमें वो एक्सट्रीम पॉइंट मिलेगा। और वो एक्सट्रीम पॉइंट कहाँ पे लाइन करता है, वो एक्सट्रीम पॉइंट लाइन करता है उसी पॉइंट ऑफ, उसी मैक्सिमम, उसी पीक पॉइंट पे, है ना। उसी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो है वही अपना एक्सट्रीम पॉइंट होगा, वही पॉइंट ऑफ मिनिमा जो है वही अपना एक्सट्रीम पॉइंट होगा, है ना। क्योंकि भाई ये अगर आप एग्जिस्ट करेगा तभी आपका एक्सट्रीम पॉइंट क्रिएट होगा, एक्सट्रीम पॉइंट क्रिएट होगा तभी हम जस्टिफाई कर सकते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो बिना एक्सट्रीम पॉइंट के हम ये बता नहीं सकते कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा इनमें से कौन सा है, क्योंकि फंक्शन हम जब चेक करेंगे तो हमें इससे पहले एक्सट्रीम पॉइंट का होना बेहद ज़रूरी है। ओके, कम टू द पॉइंट। बात ये आ रही थी कि किसी फंक्शन में एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। जी हाँ, ये हमने देख लिया कि एक फंक्शन में, किसी भी एक फंक्शन में एक से ज़्यादा भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा होते हैं। बड़े आगे देखो, आगे लेट्स सी। अब मैं आपको क्लियर बताता हूँ, क्लियर करते हैं अपन लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ओके, एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होता क्या है, लेट्स सी। लुक नाउ, अब हम बढ़ते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अब इसका कंसेप्ट क्या है, बड़ा इजी है, ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा, कुछ खास नहीं है ना, आप समझ सकते हो। ओके, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या है, इसमें एक ग्राफ मैं बना के आपको समझा देता हूँ ताकि बात क्लियर हो जाए, और इसमें आपके जो भी डाउट होंगे, छोटे छोटे फैक्ट जो आपके दिमाग में आ सकते हैं, वो भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। लेट्स सी। अब सपोज मेरे पास ये कोई फंक्शन है और इस फंक्शन में मैंने कोई ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। ओके, लुक एट हियर, आई हैव टू ग्राफ्स, आई मेड इट, एंड एज आई ड्रॉन दिस टू ग्राफ, clear having shown that local maxima and local minima, how it present that local maxima minima, let us look at there। सबसे पहले मैं एक ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ में अब ये क्लियर देख रहे हैं कि भाई एक से ज़्यादा है मैक्सिमा और एक से ज़्यादा यहाँ मिनिमा दोनों शो हो रहा है। ओके, तो यहाँ मिनिमा पॉइंट भी है और मैक्सिमा पॉइंट भी यहाँ अवेलेबल है। वैसे ही एक और ग्राफ भी है, लेकिन इसके बारे में हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले इसके बारे में देख लेते हैं। सपोज मेरे पास कोई डोमेन है और डोमेन के किसी पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट, या ये एक ऐसा पॉइंट होगा एक्सट्रीम पॉइंट ही होगा जो कि जहाँ पे इसकी फंक्शन वैल्यू या रिप्रेजेंट हो रही है, और जहाँ पे इसकी फंक्शन वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है हाईएस्ट ओके वैल्यू ऑफ दिस पीक पॉइंट, है ना। तो इस पीक पॉइंट जो यहाँ शो हो रहा है, ये पीक पॉइंट ये इसकी हाईएस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू को इस डोमेन के। डोमेन तो अपने बहुत बड़ा है, लेकिन इस डोमेन में भी एक छोटा अपना एक लोकल एरिया बना हुआ है। इसके लोकल एरिया में भी इसके इंटरवल एक लोकल इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। जैसे आप नंबर लाइन पे भी देख सकते हो, सपोज A to B है, ये एक लोकल एरिया है। इस लोकल इंटरवल में कोई पॉइंट C लाइन कर रहा है, और C लाइन कर रहा है तो इसका कोई कर्व कुछ ऐसा बन रहा है जहाँ पे, है ना, इसका कर्व कुछ ऐसा बन रहा है जहाँ पे इसकी हाईएस्ट वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है। क्लियर, जहाँ पे इसकी हाईएस्ट वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है। अब ये एक लोकल एरिया में जब इसके लोकल इंटरवल में कोई एक ऐसा एक्सट्रीम पॉइंट जो कि अपने पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को शो हो रहा है, यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो दिए गए पूरे डोमेन में एक लोकल एरिया, हर एक यहाँ पे डोमेन में ये एक डिसजॉइंट इंटरवल में डिवाइडेड हो रहे हैं, अलग अलग लोकल एरिया में डिवाइडेड है। तो इसके लोकल एरिया में जब ओके लोकल एरिया के दिए गए लोकल डोमेन में, लोकल इंटरवल में, ओके, ये इसमें कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, और वही पॉइंट कैसे होंगे, वही पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट होंगे। और यहाँ एक्सट्रीम पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ C1, C2, C3 एंड C4। ओके,
अब इस C1 के नेबरहुड पॉइंट को आप देखिए, नेबरहुड पॉइंट सपोज अपना H नाम का कोई स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, स्मॉल पॉजिटिव, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है ये, ओके, वैल्यू है, और ये वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू जो है वो उसका नेबरहुड, जब लेफ्ट हैंड वैल्यू अगर हम देखते हैं तो सपोज C1 माइनस H होगा, और इसके राइट हैंड वाली को देखते हैं तो सपोज C1 प्लस H होगा, यानी अपना डोमेन जो है, इस लोकल एरिया का डोमेन, लोकल इंटरवल क्या हो जाएगा, C1 माइनस H टू C1 प्लस H हो जाएगा। सिमिलरली इस लोकल एरिया का लोकल इंटरवल क्या हो जाएगा, C2 माइनस H इस तरफ, और इधर हो जाएगा C2 प्लस H, इधर C3 माइनस H, C3 प्लस H। इस तरीके से पूरे दिए गए डोमेन में भी हर एक लोकल एरिया में लोकल इंटरवल, ओके, आपस में यहाँ पे, ओके, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरीके से डिसजॉइंट पॉइंट में यहाँ पे, ओके, शो हो रहे हैं, उस बेस पे हम इसको समझ सकते हैं। लेट अस लुक एट देयर। अब बात ये आ रही है कि इस डोमेन में यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू देने वाला पॉइंट कौन सा है, C1, यानी ये पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा विच इज, ओके, गिवन हाईएस्ट वैल्यू। इट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, ओके, बिकॉज इट हैज मिनिमम वैल्यू। तो इस तरीके से एक से ज़्यादा यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा शो हो रहे हैं, और इसको लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा इसको कहेंगे। यानी हर फंक्शन में लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, जिसको जनरली क्वेश्चन में आपके मैक्सिमा और मिनिमा के नाम से ही बताया गया है, तो उसका मतलब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ही फाइंड करना है, और उसी के बारे में बोल रहा है वो, ओके। सो दैट इज लोकल मैक्सिमा पॉइंट, बिकॉज ऑफ इट इज अ exist maximum value in its local interval. It has exist minimum value in its local interval. So that is why they are called also as local maxima and local minima. Clear है ना, कि पूरे दिए गए डोमेन में वो अपने एक लोकल इंटरवल में भी अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए इनको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा भी कहते हैं। तो हर एक फंक्शन में लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन में लोकल मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करेगा या नहीं। इट इज़ श्योर और नॉट, लेट अस सी मोर, वो हम आगे बढ़ेंगे। पर ध्यान रखना है कि हम मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है, इट मीन्स वो वही बात होती है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ओके भाई, आगे देखें। दूसरी बात, अब आप एक्सट्रीम पॉइंट तो समझ ही गए कि एक्सट्रीम पॉइंट लाइन करते हैं, है ना, एक्सट्रीम पॉइंट लाइन करेंगे व्हेन एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है विच इज पैरेलल टू, जिसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज व्हाई एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लिखा जाता है। ये हमने स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल में पढ़ा था, है ना, और इससे पहले भी हमने देखा है। अब या आप यहाँ पे ये भी देख रहे हो विच इज अ इंक्रीजिंग ग्राफ, तो इंक्रीजिंग ग्राफ में ये रिप्रेजेंट क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे डिक्रीजिंग ग्राफ में स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसा होगा, नेगेटिव। और ये वो न्यूट्रल पॉइंट है जहाँ पे इस इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, 0। सो दैट इज वाई स्लोप ऑफ टेंजेंट जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, तभी यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट, ओके, डिस्क्राइब होंगे, और एक्सट्रीम पॉइंट से ही हम ये पता लगा सकते हैं दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, ये ध्यान रखना। व्हेन प्लस टू माइनस, फंक्शन आपको कैसा दिख रहा है, उठता हुआ दिख रहा है, एंड माइनस टू प्लस, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, फंक्शन आपको कैसा मिलेगा, वैली टाइप मिलेगा, जहाँ पे पॉइंट ऑफ मिनिमा लाइन करता है, कुछ इस शेप में। दोनों शेप्स का आप बिल्कुल प्रॉपरली फोकस करके ध्यान रखना, इन शेप्स का कमाल का यूज़ होने वाला आगे, इसीलिए ध्यान में बता रहा हूँ मैं आपको एडवांस में। ये शेप्स है ना, ये कर्व का जो छोटा सा जो शेप है, वो शेप से हमें काफ़ी बातें सीखने को मिलती है। ओके, ये कुछ फैक्ट है, ध्यान रखने वाली बात है। सेकेंड थिंग इज व्हाट, कि भाई ये बात हम समझ गए, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, है ना, विच इज ओके लाइंग बिटवीन द लोकल इंटरवल एंड लोकल मैक्सिमा। जब उसके दिए गए लोकल इंटरवल में हाईएस्ट वैल्यू देगा दैट इज द लोकल मैक्सिमा, और जब लोएस्ट देगा उसके लोकल इंटरवल में दैट इज लोकल मिनिमा। लेकिन आप पूछेंगे सर ओवरऑल डोमेन में हाईएस्ट वैल्यू देगा तो
तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा। यानी यहाँ पे एफ ऑफ C1 क्या होगा, एफ ऑफ C1 देखा जाए तो हाईएस्ट पीक पॉइंट है दोनों के कंपैरिजन में, तो ये क्या होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ओके, और लोवेस्ट कौन होगा, ये वाला है ना, तो ये क्या हो गया एब्सोल्यूट मिनिमा, जो कि होल डोमेन में सबसे लोवेस्ट पॉइंट है पूरे डोमेन में, एंटायर द डोमेन, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक बात ये भी आती है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का मतलब उसकी वैल्यू मैक्सिमम ही आए, है ना, और पॉइंट ऑफ मिनिमा का मतलब वो वैल्यू हमेशा मिनिमम ही आए। कंपैरिजन टू देम, देखो यहाँ कंपेयर करना आप, यहाँ पे है ना, ये थोड़ा सा मैंने ऊपर उठा दिया, वैसे ग्राफ एक्चुअली थोड़ा सा यूँ था, ये ग्राफ कुछ यूँ था, ये डी जो पॉइंट है ना वो यहाँ पे लाइन करना चाहिए, डी पॉइंट, ये गलत बना दिया। अब यहाँ पे कुछ ग्राफ ऐसे भी हो सकते हैं, जहाँ पे पॉइंट ऑफ मिनिमा ज़रूर है बट पॉइंट ऑफ मिनिमा उसके लोकल है वो, है ना, एक्चुअल देखा जाए तो इसकी वैल्यू जो है इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा से भी ज़्यादा है ना, समझ रहे हो बात को, पॉइंट ऑफ मिनिमा जो है यहाँ पे, लेकिन वो इसकी वैल्यू इसकी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा से भी ज़्यादा है। तो ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ही एग्जिस्ट करे। ओके, यहाँ पे पॉइंट ऑफ मिनिमा उसके पॉइंट ऑफ मैक्सिमा से भी ज़्यादा वैल्यू दे सकता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा जो है यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा से भी लोवेस्ट वैल्यू भी दे सकता है, तो ये बात भी ध्यान रखें। ओके, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी, ओके, ऑलवेज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, ओके, एग्जिस्ट ऑलवेज मैक्सिमम वैल्यू। Similarly, point of minima not necessary exist always minimum value. ओके, इतनी सी बात ध्यान रखना, और पॉइंट ऑफ मिनिमा आल्सो, वो बात भी आप वाइस वर्सा में ध्यान रखें। ये बात यहाँ पे ये शर्त लागू होती है क्योंकि ऐसे फंक्शन देखने को मिलते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अब है ना, बात तो ये हमें समझ में आ गई कि आप कहेंगे सर ग्राफ से तो हमें समझ में आ गया कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहाँ पे होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा कब होगा, लेकिन जब फंक्शन दिया जाएगा कोई भी, है ना, जैसे x³ - 3x + 2y लाइक दिस, ऐसा कोई फंक्शन दिया गया है, तो इस फंक्शन का अगर कोई पूछ ले कि इसके पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा कितने होंगे, क्या क्या होंगे, हाउ टू फाइंड इट, तो कैसे फाइंड करें, है ना, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको यही दिया जाएगा, देन व्हाट वी फाइंड एंड हाउ डू वी फाइंड। बट बिफोर दैट आज के लिए इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है, और ये क्वेश्चन जो अपना है ना, जो मैंने अभी आपको याद कराया है कि इसको कैसे अप्लाई करेंगे, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।